किसानों को बड़ी राहत। कोटा भूमि विकास बैंक ने दी 3.20 करोड़ रुपए के ब्याज की छूट। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025 और 26 के तहत 170 प्रकरणों को निस्तारण किया गया। कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड ने मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना में 2025 व 26 के अंतर्गत किसानों को 3 करोड़ 20 लाख रुपए के ब्याज राहत प्रदान कर बड़ी राहत दी है। भूमि विकास बैंक अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजस्थान राज्य बैंक के प्रतिनिधि नरसिंहलाल मीणा, खेलापाल धर्मवीर सिंह और उप रजिस्ट्रार ऋतु सप्रा भी उपस्थित रही। उन्होंने बताया, विभिन्न शाखाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के बाद कुल 170 प्रकरणों में किसानों को यह राहत प्रदान की गई है। इस प्रक्रिया में 1 करोड़ 58 लाख रुपए नगद जमा हुए हैं, जिसके साथ 3 करोड़ 20 लाख रुपए की राहत राशि जुड़कर कुल 4 करोड़ 78 लाख रुपए वसूली सुनिश्चित की गई। बैंक अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने इस अवसर पर कहा कि किसान हित के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार द्वारा घोषित यह योजना भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणियों को मुख्य धारा में लाने एवं अमूल्य अवसर देना है। उन्होंने बताया, पूर्व में 30 जून 2025 तक पात्र राशि 25% जमा कराने पर ही पात्रता मिलती थी, किंतु राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने अब योजना की अवधि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। राठौड़ ने किसानों से अपील की है कि वह इस अभूतपूर्व और महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं, अपनी सिविल सुधारें और राष्ट्र विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने बताया, योजना अंतर्गत ऋण का पूर्ण चुकारा करने वाले किसानों को बैंक के माध्यम से 550 गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत ऋण तथा राज्य सरकार की दीर्घकालीन कृषि एवं गैर कृषि उत्पाद ऋणों और खेत पर आवास ऋणों में 5% ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जो राजस्थान के अंदर भूमि विकास बैंक 36 बैंक है, उन बैंकों के अंदर जो उनकी दयनीय स्थिति को उभारने के लिए और बैंक से जुड़े हुए किसान जो अवधि पार अवॉर्डी हो चुके थे, उनको एक ऐसी स्कीम दी जिसका आज मेन हेडिंग जो है वो है कि दादे का लोन पोतों ने चुकाया और दादे की मॉर्गेज रखी हुई जमीन के पोतों ने उसको नोटिस दिया। हमने ऐसा 75% केसेज हमारे बैंक में ये है कि आज से 15 साल 20 साल पहले जिन लोगों ने लोन लिया ट्रैक्टर का, उसका 25 लाख रुपए हो गया और वो किसान अवधि पार अवॉर्डी हो गया। लोन लेने वाला किसान एक्सपायर हो गया, उसके बेटों ने भी उस लोन को नहीं चुका पाए। लेकिन अभी हमने सरकार से आग्रह किया और हमारे यहाँ के सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला को हमने दिल्ली जाकर के राजस्थान के सारे चेयरमैनों ने हमने उनसे कहा कि आप नाबार्ड में बात करें, आप फाइनेंस में बात करें, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करें, आप कोऑपरेटिव मंत्री जी से बात करें और हमारी मीटिंग कराएं कि जो हमारा भूमि विकास बैंक है वो किसानों का सबसे पुराना बैंक है और आज की स्थिति में आप सब जगह सब्सिडी का लोन दे रहे हो, आप सब जगह पुनर्भरण कर रहे हो और आज हमारे भूमि विकास बैंक में इस प्रकार की स्थिति हो रही है कि हमारा नहीं तो किसान उस लोन को चुका पाता है, नहीं उसकी जमीन मॉर्गेज हो पाती है और जो उसकी मॉर्गेज जमीन है उस पर केसीसी बन नहीं पाती है। इस प्रकार से उन्होंने हमसे सवाल किया कि भूमि विकास बैंक आपका राजस्थान के घाटे में कैसे चला गया। हमारा बैंक भूमि विकास बैंक पूरे राजस्थान का घाटे में जाने का एकमात्र कारण था कि प्रति मतलब वर्ष 5 साल में कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, जो भी पार्टी हो वो घोषणा करती थी कि आप एक मुश्त समझौता योजना कर दी, इतना ऋण ब्याज छोड़ दो, इतना ये मूल छोड़ दो। लेकिन उस पैसे को योजना सरकार बना देती थी और हमारे पास उसका आदेश आ जाता था, हम उसके आधार पर किसानों का ब्याज छोड़ करके लोन मूल लेते थे, लेकिन उसका पुनर्भरण नहीं होता था। न राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक SLDB करती थी, न नाबार्ड करती थी, न राजस्थान सरकार करती थी। इसलिए ये पूरा का पूरा जो भार था वो भूमि विकास बैंक में पड़ गया। इसलिए पूरे राजस्थान की 36 भूमि विकास बैंक पूरी घाटे में आ गई। ऐसी स्थिति में आ गई कि नहीं तो इनको नाबार्ड फाइनेंस कर रहा था और नाबार्ड फाइनेंस नहीं करेगा तो किसानों का फाइनेंस बंद हो गया और किसानों का फाइनेंस नहीं होगा तो वसूली भी बंद होगी। इस वजह से इन बैंकों के ताले लगने जैसी स्थिति होगी।
बीच में कांग्रेस सरकार ने कहा इसको मॉर्गेज कर दो। हमने कहा किस वजह से मॉर्गेज कर दोगे आप, कैसे कर दोगे मॉर्गेज? जिन लोगों को ABCD मालूम नहीं है कि इस बैंक का बाइलॉज क्या कहता है, इस बैंक का जो है उसका अधिग्रहण जो होता है उसका एक्ट में राजस्थान के अंदर पहला बैंक है भूमि विकास बैंक, जो किसानों को लंबे टाइम से किस्तों में लॉन्ग टाइम बोलते हैं उसकी टाइम लोन सिर्फ भूमि विकास बैंक देता है। अब इसमें राजस्थान सरकार ने एक सब्सिडी तो दे दी कि साहब 12.5% या 12% का लोन का ब्याज है, इसमें जो किसान जो आपका टाइम से किस्त देगा उसको 5% की सब्सिडी, तो हमारा 7 पॉइंट और कुछ ब्याज पे हम फाइनेंस कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए अभी हमने फाइनेंस भी किए, 2 करोड़ का टारगेट दिया। उसके बाद में हमने कहा साहब ये तो ठीक है, लेकिन जो ऐसे किसान हैं करीबन 700 किसान हमारे कोटा PLDB में हैं जिनकी संभावना नहीं है कि वो लोन चुका पावे, जो 5 लाख लिए उनके 20 लाख हो गए, 25 लाख हो गए, और जो 25 बीघा 30 बीघा उनकी जमीन मॉर्गेज है उसकी वो बेच के भी नहीं चुका पाएंगे। तो उन किसानों को जमीनहीन नहीं किया जाए और उसमें ऐसी स्कीम लाई जाए कि उन किसानों का मूल लेकर के और ब्याज माफ कर दिया जाए। इस बात को हमारी राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने हमारी स्वीकार किया और हमारा